आप भविष्य में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई आवाज़ आपने सुनी है, तो फ़िल्मों में ही सुनी होगी, लेकिन आप भविष्य देख सकते हैं। इसे सीरियसली मत लीजिए, देख सकते हैं मतलब भविष्य में होने वाली चीज़ें आपको पता होती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन पर अब कार चलेगी, ट्रेनें दौड़ेंगी, ये सब मुमकिन होने जा रहा है। जी हाँ, अब टोयोटा ने इस चीज़ की प्लानिंग कर ली है क्योंकि टोयोटा का जो पूरा फ़ोकस है, वो हाइड्रोजन फ्यूल्स कार पे है। हाइड्रोजन के जो व्हीकल्स हैं, पूरा पूरा फ़ोकस टोयोटा का बिल्कुल भी फोकस अपने ईवी व्हीकल्स पर नहीं है और ना ही उसने अभी तक कोई कोई सी भी कंट्री में अपनी ईवी मॉडल उतारा है। कुछ महीने पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल से संसद पहुंचे थे। हाइड्रोजन वाली इस कार ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब मामला ट्रेन तक पहुंच गया है। खुद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हाइड्रोजन से ट्रेन चलेंगी। मतलब साफ है कि ये सुपर फ्यूल या भविष्य का फ्यूल होगा। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि इसके फायदे अभी से समझें ताकि आगे चलकर इसे हाथों हाथ ले सकें। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा तत्व है जो वायुमंडल में किसी न किसी से जुड़ा हुआ प्राप्त होता है। ये शुद्ध रूप से वायुमंडल में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसमें बहुत ऊर्जा पाई जाती है। धरती पर ये जटिल अणुओं से जैसे पानी या हाइड्रोजन कार्बन के तौर पर पाया जाता है। ये ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि वाहक के यंत्र यानी इस्तेमाल के लिए उसका उत्पादन किया जा सकता है। इसे अलग किया जा सकता है या संग्रहित किया जा सकता है। इसके चलने पर पानी ही बनता है। हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए जल में इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया अपनाई जाती है। वैसे तो हाइड्रोजन को अलग करने के लिए कई तरीके होते हैं। इन तरीकों की वजह से ही इसका रंग ग्रे, ब्लैक, ब्लू आदि अलग-अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की। ये वो चीज़ है जिसके लिए सरकार काम कर रही है, जिससे ट्रेन और कारों को चलाने की बात की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइज़र का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइज़र रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसमें सोलर और विंड दोनों तरह की एनर्जी शामिल है। हाइड्रोजन फ्यूल्स को लेकर सरकार की दिलचस्पी बढ़ने के कई कारण हैं। दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जिसकी एनर्जी बाकी ईंधनों की अपेक्षा ज्यादा होती है। साथ ही ये सस्ता और हल्का भी होता है। एक्सपर्ट की माने तो 1 किलो हाइड्रोजन करीब 4.5 लीटर डीजल के बराबर है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इसे एक बेहतरीन विकल्प के रूप में माना जा रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल एक फायदा ये भी है कि इससे प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इससे धुएं की जगह H2O निकलता है। इस वजह से पॉल्यूशन भी नहीं फैलता है। इसके अलावा तमाम एक्सपर्ट एक्सपर्ट का मानना है कि हर चीज के लिए इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक के उत्पादन में भी काफी खर्च आता है और प्रदूषण भी होता है। ऐसे में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस और हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें रिन्यूएबल हाइड्रोजन सबसे अच्छी गैस है। ये पूरी तरह से स्वच्छ है। इस कारण सर इस इस कारण सरकार के साथ-साथ ऑयल और गैस कंपनियों की दिलचस्पी भी ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़ी है। हाइड्रोजन से भरे एक टैंक से ट्रेन करीब 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। हाइड्रोजन ट्रेनों में पावर जनरेटर करने के लिए इसकी छत पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन स्टोर की जाती है। ट्रेनों के संचालन से सिर्फ भाप और पानी निकलता है। ट्रेन के परिचालन में जो भी हीट उत्पन्न होती है, उसका इस्तेमाल ट्रेन की हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बिजली देने में मदद के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन कार में हाइड्रोजन के हाईली कंप्रेस्ड और लो कंप्रेस्ड 2 टैंक होते हैं। हाइड्रोजन काफ़ी ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसके टैंक और इसे रखने वाले पाइप का मजबूत होना ज़रूरी होता है। इस टेक्नोलॉजी के तहत इस क्रिया में एक चैम्बर होता है जिसमें एक तरफ से ऑक्सीजन और दूसरे से हाइड्रोजन भेजा जाता है। दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन से एक ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा की मदद से गाड़ी चलती है और केमिकल रिएक्शन में धुएं की जगह H2O निकलता है।